गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 5 पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम किया था जो प्रीवियस ईयर में हमारे आए हुए थे। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जिसका कि नाम आप देख रहे हैं, क्या नाम है इसका? ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द सिमिलर फिगर्स। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सिमिलर फिगर्स के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी में ही हम लोग सीखेंगे सिमिलर फिगर्स के बारे में, विच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलर पॉलीगन्स। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सिमिलर पॉलीगन के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का डेफिनीशन। ठीक है, विच ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स का जो डेफिनीशन है वो सिमिलर पॉलीगन का ही एक पर्टिकुलर केस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉलीगन का ही एक पर्टिकुलर केस होता है ट्रायंगल्स। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन अगर पूछा जाए तो हम क्या बताते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी शुरू करने से पहले आप क्लास 9th की कुछ चीज़ों को रिकॉल करिए। अपना प्रीवियस नॉलेज क्या है? हमारा प्रीवियस नॉलेज क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हुआ है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। और कॉन्ग्रुएंट फिगर का अगर डेफिनीशन आप रिकॉल करिए तो आपको याद होगा विच फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, सेम शेप हो और सेम साइज हो तो हम कह सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो एक तरीके से हम शक्ल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को पढ़ने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन भी आपको पढ़ाया गया होगा वहाँ क्लास 9th में, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन पढ़ाने के बाद आपको क्या पढ़ाया गया था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर रिकॉल करिए तो इसमें आपको पढ़ाया गया है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फिर उसमें कुछ क्राइटेरियाज आपको पढ़ाया गया है, हाउ टू चेक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या पढ़ाया गया आपको याद होगा? यस ए यस, इन सब का यूज भी हम करेंगे कहीं कहीं पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यस ए यस क्राइटेरिया आपको पढ़ाया गया है। उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया पढ़ाया गया है? एंगल एंगल साइड एंड देन एंगल साइड एंगल एंड देन ट्रिपल यस क्राइटेरिया एक पढ़ाया गया आपको, साइड 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 करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्राइटेरिया पढ़ाया गया है RHS। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज पढ़ाए गए हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चेक करने के। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, मीन्स सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिमिलर फिगर्स को फिर कंपेयर कराएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर से। इन दोनों में रिलेशन क्या है, सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में? तो इसको आप पहला हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक हेडिंग डालिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या हेडिंग डाल लीजिए आप? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का डेफिनीशन आप राइट कर लीजिए, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, डेफिनीशन आप ये राइट कर लीजिए, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कंप्लीट हो गया आपका। आपको याद होगा दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, दो लाइन सेगमेंट को कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, अभी ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। दो सर्किल अगर दिए हुए हैं तो उनको हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लास 9th में पढ़ाया गया, यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे अभी जब सिमिलर फिगर्स का हम एग्जाम्पल देंगे। अब आगे पढ़िए, हमें एक हेडिंग तो क्लियर हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का डेफिनीशन कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग हमारा क्या होगा, सिमिलर फिगर्स। उसके पहले कुछ आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है। नोट दैट कांग्रुएंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट। कांग्रुएंट फिगर्स अलाइक होते हैं एवरी रिस्पेक्ट में, मीन्स आप कह सकते हैं कि कांग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं। मीन्स एक को अगर दूसरे के ऊपर सुपरपोज किया जाए, एक फिगर को दूसरे फिगर पे क्या किया जाए, सुपरपोज किया जाए, उठा के रखा जाए, तो वो फिगर क्या करेगा, एग्जैक्टली अदर फिगर को कवर कर लेता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट सिमिलरिटी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए डेफिनीशन आपको मिलने वाला है सिमिलर फिगर्स का। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, तो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप। ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनके पास क्या हो, सेम शेप हो, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स। साइज कुछ भी हो सकता है, साइज सेम होगा तो कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, साइज डिफरेंट हो चाहे सेम हो, बस आपको क्या देखना है, सेम शेप के होने चाहिए। फिगर्स कैसे होने चाहिए, सेम शेप के, और साइज छोटी बड़ी हो सकती है सिमिलरिटी में, या इक्वल भी हो सकता है, बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए सिमिलर फिगर्स। आप क्या हेडिंग डालेंगे, अब सिमिलर फिगर्स, और इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे सिमिलर फिगर्स में, ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन इसमें लिख लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिला, सेम शेप और सेम साइज, सेम शेप हो और सेम क्या हो, साइज हो, सेम शेप एंड सेम साइज, तो हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक फिगर क्या कहलाएंगे हमारे, कांग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, लेकिन अगर केवल क्या हो, सेम शेप हो, अगर केवल क्या हो, सेम शेप, साइज में भी सेम में भी डिफरेंट। ठीक है, सेम शेप हो तो ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स। सेम शेप एंड डिफरेंट साइज हो तो ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स। अब हम लोग रिलेशन बनाने जा रहे हैं कांग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन कांग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो हेडिंग हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कांग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर्स, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। और कांग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में आपने बाय डेफिनीशन देखा होगा, अगर कंपेयर किया जाए दोनों को तो हमें क्या रिलेशन मिला। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी कांग्रुएंट फिगर्स हैं, कांग्रुएंट फिगर्स पे कंडीशन है सेम शेप भी हो, सेम साइज भी हो, जबकि सिमिलर फिगर्स में क्या कंडीशन है, केवल सेम शेप हो जाए, साइज कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सिमिलर फिगर्स का क्लास जो है, सिमिलर फिगर्स का क्लास ये बिगर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर आपके कौन से फिगर्स आ जाएंगे, कांग्रुएंट फिगर्स। ठीक, सिमिलर फिगर के क्लास में के अंदर ही क्या आ जाएंगे, कांग्रुएंट फिगर्स। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर कैसे हो गए, ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है, ये रिलेशन मिला हमें, क्योंकि कांग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों इक्वल होता है, जबकि सिमिलर फिगर्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि साइज इक्वल हो। तो साइज इक्वल भी हो जा रहा है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है, और कांग्रुएंट फिगर भी होगा। ठीक, तो ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, लेकिन इसका कन्वर्स टू नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ढेर सारे ऐसे सिमिलर फिगर्स हैं जो कांग्रुएंट फिगर्स नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे, सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कांग्रुएंट। अब आप रिलेशनशिप में क्या आप राइट कर लीजिए, टू कांग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर।
टू कांग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कांग्रुएंट। ठीक है, बस यहीं फुल स्टॉप कर दीजिएगा। ये हो गया कांग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स का कंपैरिजन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कांग्रुएंट। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सिमिलर फिगर्स का। तो पहला एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट से। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट या इलस्ट्रेशन फर्स्ट, एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है वो ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर। जैसे एक लाइन सेगमेंट हमें दिया है 2 सेंटीमीटर का और एक और लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है वो कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये दोनों लाइन सेगमेंट कांग्रुएंट हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, ये दोनों लाइन सेगमेंट कांग्रुएंट नहीं है। बिकॉज शेप तो सेम है इनका, दोनों लाइन सेगमेंट हैं, लेकिन इनका साइज जो है वो डिफरेंट है। ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो साइज डिफरेंट होने की वजह से ये कांग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर में साइज मेंशन नहीं होता, केवल हम क्या देखते हैं, सेम शेप। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। तो अगर कोई पूछता है सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल दे दो तो आप उसे बता सकते हो 2 लाइन सेगमेंट ले लीजिए ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सिमिलर फिगर हो जाएगा। बट दे नीड नॉट बी कांग्रुएंट, दे आर कांग्रुएंट। आपको याद होगा दो लाइन सेगमेंट कब कांग्रुएंट होंगे, जब दोनों का शेप और साइज इक्वल हो जाए। मीन्स शेप तो लाइन सेगमेंट हो गया, साइज अगर देखिए तो अगर एक 2 सेंटीमीटर का आपने लाइन सेगमेंट लिया है तो दूसरा भी कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तभी कांग्रुएंट होगा, अदरवाइज कांग्रुएंट नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप लर्न रखिएगा, अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट ले लीजिए वो क्या होंगे, सिमिलर। बट दे नीड नॉट बी कांग्रुएंट, दे आर कांग्रुएंट इफ़ दियर लेंथ आर इक्वल। वे कांग्रुएंट कब होंगे, जब उनका लेंथ क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्किल का एग्जाम्पल लिया गया है। तो सर्किल में कोई भी दो सर्किल लीजिए, दोनों सर्किल क्या होंगे, सिमिलर। जैसा कि लाइन सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा, एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। सिमिलरली एकदम वैसे ही एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर। कोई भी दो सर्किल लीजिए, मतलब किसी भी रेडियस का सर्किल दो लीजिए, वो दोनों सर्किल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बट नॉट नेसेसरली कांग्रुएंट, लेकिन वो कांग्रुएंट नहीं होंगे। अब कांग्रुएंट होंगे तो कब होंगे, दे आर कांग्रुएंट इफ़ दियर रेडियाई आर इक्वल। वो कांग्रुएंट होंगे, मीन्स दो सर्किल कांग्रुएंट होगा जब उनका रेडियाई क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, तो अगर एक सर्किल जैसे हमने एक आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाया, एक सर्किल हमने, एक और सर्किल हमने बनाया। ठीक, आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे रेडियस जो है वो हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर और दूसरे का भी रेडियस कितना ले लिया, 2 सेंटीमीटर। तो ये कैसे फिगर्स हो गए, ये हो गए दोनों सर्किल कैसे हो गए, कांग्रुएंट, बिकॉज दियर रेडियाई आर इक्वल। ठीक है, रेडियाई इक्वल है, इस वजह से दोनों सर्किल क्या हो गए, कांग्रुएंट। और ये कांग्रुएंट हो गए तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गए, सिमिलर तो हो गए, क्योंकि हम लोगों ने कंपैरिजन किया सिमिलर फिगर्स और कांग्रुएंट फिगर्स का, तो हमने यही देखा था कि ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है, लेकिन कोई फिगर सिमिलर है, फिगर्स अगर सिमिलर है तो उसको हम कांग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो ये कांग्रुएंट है तो सिमिलर तो हो ही गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहे हैं कि अगर कोई भी 2 सर्किल लीजिए वो क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, जैसे एक सर्किल हमने एक लिया छोटा सा, एक और सर्किल लिया बड़ा सा। ठीक है, ये दोनों सर्किल क्या हो गए, ये दोनों सर्किल हो गए सिमिलर। रेडियाई कुछ भी हो, रेडियाई अगर एक का 2 सेंटीमीटर है दूसरे का 5 सेंटीमीटर है तो उससे दिक्कत नहीं है, दोनों का शेप हम देख रहे हैं सर्किल ही है। रेडियाई डिफरेंट है तो डिफरेंट रेडियाई होने का मतलब उनका साइज डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो आप दो चीज़ें आपके माइंड में अब हो गया, एक तो ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर और दूसरा ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। ठीक है,
जितने सर्किल्स हैं सब सिमिलर हैं और जितने भी लाइन सेगमेंट हैं सब सिमिलर हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। कोई भी दो स्क्वायर लीजिए आप, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल। तो कोई भी दो स्क्वायर ले लीजिए आप, साइज छोटा बड़ा आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दो स्क्वायर हो वो क्या होगा, सिमिलर। ठीक। जैसे एक स्क्वायर हमने लिया, ये आप देख रहे हैं, एक स्क्वायर है, एक इससे बड़ा स्क्वायर लिया, ये क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है। तो एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर की बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऐसे ही ट्रायंगल्स में इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर बात करिए, ट्रायंगल्स में किसका बात कर रहे हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात नहीं हो रही। ठीक है। किसकी बात हो रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ही बात हो रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल नीड नॉट बी सिमिलर। लेकिन हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दो एग्जाम्पल और आपको मिल गया। कौन कौन सा एग्जाम्पल मिला, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्या मिल गया, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। और दूसरा क्या मिल गया, एनी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एनी टू ट्रायंगल्स नहीं, एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होना जरूरी है, तो हम कहेंगे वो क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है। तो टोटल आपके माइंड में अब 4 एग्जाम्पल्स तो सेट हो गए होंगे। उसको एक बार डिस्कस किया जाए तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। दूसरा क्या पढ़ा, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। तीसरा पढ़ा हम लोगों ने ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। और लास्ट में पढ़ा ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। अब हम लोग देखिए, सिमिलर फिगर्स को एक फिगर के हेल्प से बनाया जा सकता है। जैसे हमने दे दिया, सपोज करिए एक स्क्वायर हमने दे दिया आपको, और इसका साइड हमने आपको दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर इस स्क्वायर को क्या कर दिया जाए, इस स्क्वायर को, ये जैसे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा था, ठीक है, इसको अगर क्या किया जाए, स्ट्रेच कर दिया जाए। स्ट्रेच करने का मतलब खींचा जाए इस स्क्वायर को, तो खींचेंगे तो बड़ा होगा ये स्क्वायर। ठीक है। तो स्ट्रेच किया जाए तो जो स्क्वायर बन रहा है वो क्या होगा, जो पुराना स्क्वायर था उसके साथ ये सिमिलर फिगर बनाएगा। मीन्स ये दोनों स्क्वायर कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है। अब सपोज करो जैसे हमें एक जो है स्क्वायर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका साइड हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर इसको क्या किया जाए, श्रिंक कर दिया जाए, मतलब इसका लेंथ कम किया जाए, श्रिंक कर दिया जाए इसको, तो ये जो फिगर बना, वो जो पुराना फिगर था जिसका साइड 4 सेंटीमीटर था, उसके साथ ये क्या बनाएगा, सिमिलर फिगर्स। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन इसी पे बेस्ड है, इसको आप पढ़िए। इफ़ टू फिगर्स आर सिमिलर, अगर हम कह रहे हैं दो फिगर सिमिलर है, तो वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर। तो एक फिगर के हेल्प से हम दूसरा फिगर ऑब्टेंड कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेंड करेंगे, आइदर बाई श्रिंकिंग, मतलब उसका लेंथ कम करके, उसको सिकोड़ करके। ठीक है। आइदर बाई श्रिंकिंग आर बाई स्ट्रेचिंग, या तो खींच करके, विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। आपको ध्यान रखना उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं स्क्वायर को हम श्रिंक कर रहे हैं या स्क्वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसको दूसरे शेप में रिफॉर्म कर दिया, जैसे सर्किल बना दिया या कुछ और भी ट्रेपेजियम टाइप का बन गया, तो ये नहीं काम करना। आपको शेप जो है वो सेम रखना है जब भी हम स्ट्रेचिंग या श्रिंकिंग करेंगे फिगर्स का। देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ 2 सिमिलर फिगर्स। ठीक है। तो इतने से आपको क्या समझ में आया, इतना जो हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया, इससे हमें मिल गया टोटल हमने देखा 4 फिगर्स, सिमिलर फिगर्स का डेफिनेशन पहली बात क्लियर हुआ। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कांग्रुएंट फिगर्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ, कांग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। और टोटल आपके 4 एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट हो गए।
और ये भी सेट हो गया कि अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो एक फिगर के हेल्प से दूसरा फिगर हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाई स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग द फिगर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सिमिलर पॉलीगन। ठीक, सिमिलर फिगर्स तो हमने पढ़ लिया और उसको कंपेयर भी कर लिया कांग्रुएंट फिगर से। हम लोगों ने देखा कि ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मीन्स अगर कोई भी कांग्रुएंट फिगर है तो ऑटोमेटिक हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, बोल देंगे। और अगर सिमिलर फिगर्स है तो उसको हम कांग्रुएंट फिगर्स डायरेक्टली नहीं बोल सकते। सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कांग्रुएंट। ठीक है, हो भी सकता है कुछ सिमिलर फिगर्स कांग्रुएंट हो भी सकते हैं और कुछ सिमिलर फिगर्स ऐसे हैं जो कांग्रुएंट नहीं होते। कौन से सिमिलर फिगर्स कांग्रुएंट होंगे? जिनका शेप और साइज दोनों इक्वल हो जाएगा वो कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलर पॉलीगन्स। सिमिलर पॉलीगन्स का डेफिनीशन देखिए। डेफिनीशन सेम वैसे ही है। पहला जो कंडीशन है सेम वही है जो हम लोगों ने कांग्रुएंट पॉलीगन में पढ़ा था। टोटल 2 कंडीशन है इसमें। इसका डेफिनीशन ये हेडिंग डाल दीजिए अब अपने कॉपी में, सिमिलर पॉलीगन, और इसका डेफिनीशन। डेफिनीशन में आप राइट कर लीजिए, 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ़, पहला कंडीशन क्या है? दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। और दूसरा कंडीशन क्या है? लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कहिए या तो कहिए कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाए? इन द सेम रेशियो। ठीक है, लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल कहिए या तो आप कहिए लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल है तो हम कहेंगे पॉलीगन कैसा पॉलीगन हो गया? सिमिलर पॉलीगन हो गया। अब पॉलीगन क्या होता है उसके बारे में आप जानते हैं। ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक पॉलीगन बनाया हुआ है, क्लोज फिगर है और ये लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है। कितने लाइन सेगमेंट्स हम लोगों ने यूज किए हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन सेगमेंट हम लोगों ने यूज किया है इस पॉलीगन को बनाने के लिए। और इस पॉलीगन का नाम क्या है? ठीक है, इसमें टोटल कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो ये हम बोलते हैं हेक्सागन हो गया हमारा। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुआ। डेफिनेशन क्या था हमारा सिमिलर पॉलीगन्स का? 2 पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब हम 2 फिगर एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का क्या मतलब हुआ और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होने का मीनिंग क्या हुआ। सपोज करिए हमें 2 पॉलीगन दिया हुआ है। एक पॉलीगन है ABCDE और एक पॉलीगन हमारा है PQRST। ठीक है, आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट में जो फिगर बना हुआ है ये ABCDE पॉलीगन है। ठीक है, और जो राइट में आपका फिगर बना हुआ ये है PQRST। ठीक, ये 2 पॉलीगन हमने लिया, पॉलीगन ABCDE और PQRST आर सिमिलर। इन दोनों को सिमिलर बोल रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं तो हमें मिल जाएगा एंगल A। ठीक है, एक ए को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है? पहले ए लिखा हुआ है तो PQRST में पहले क्या लिखा हुआ? P लिखा हुआ है, तो एंगल ए को कौन करस्पॉन्ड करेगा? एंगल P। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल P, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, 2 कंडीशन फुलफिल होंगे। अगर ABCDE एंड PQRST ये सिमिलर हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को मैं इक्वल करा रहा हूँ पहले। एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल P के। एंगल B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल Q को। ये इक्वल हो गए। ये थर्ड पॉइंट C है और PQRST में थर्ड पॉइंट R है, तो एंगल C इक्वल टू क्या हो गया? एंगल R। ऐसे ही एंगल D इक्वल टू एंगल S, एंगल E इक्वल टू क्या हो गया? एंगल T। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो ये आपको दिया हुआ है, हमें क्या मिला? एंगल ए, ये चीज़ मिल गया, एंगल को इक्वल करा दिया गया। ठीक है, और एंड दूसरा कंडीशन हमें क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो।
तो करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, देखिए साइड के लिए दो लेटर यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमने लिया ए बी लेटर, तो यहाँ का पी क्यू लेटर स्टार्टिंग है, तो ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ, ये इक्वल होगा किसके, नेक्स्ट टू लेटर लीजिए बी सी है यहाँ पे बी सी, और यहाँ पी क्यू आर एस टी में नेक्स्ट टू लेटर क्या है क्यू आर, तो बी सी अपान क्यू आर। ऐसे ही सी डी अपान क्या हो जाएगा आर एस इक्वल टू डी ई अपान किसके हो जाएगा एस टी के, इक्वल टू ई ए अपान किसके हो गया फर्स्ट वाला लास्ट वाला ई ए इक्वल टू टी पी। ठीक है, ये हमें मिल गया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो अगर दो पॉलीगन सिमिलर हैं तो हमें दो चीज़ें मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिला, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब इसका कन्वर्स, इफ़ टू पॉलीगन्स ए बी सी डी ई एंड पी क्यू आर एस टी आर सिमिलर वी राइट, कैसे इसको राइट करेंगे हम लोग, ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं तो सिमिलर के लिए आप देख रहे हैं एक साइन यूज हो रहा है टिल्डा साइन। ठीक है, टिल्डा का ये साइन है, हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी ई इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस टी, और यहाँ पे ए पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ए करस्पॉन्ड टू पी, और पी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ए को। ठीक है, ए का करस्पॉन्डिंग पी है, पॉइंट पी है, और पी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए है। जैसे कांग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग करते थे, आपको याद होगा, सेम वैसे ही यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखेंगे हम लोग। बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट बताइए क्यू है, और क्यू का करस्पॉन्डिंग पॉइंट बी है। ऐसे सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर है, आर का करस्पॉन्डिंग पॉइंट सी है। ऐसे डी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट एस है, एस का करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है। ई का करस्पॉन्डिंग पॉइंट टी है, और टी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फिगर आप देखिए तो फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ द सिंबल, ये जो टिल्डा का सिंबल है इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंड फॉर इज सिमिलर टू। ठीक है, अब इसको पढ़ना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस। टिल्डा नहीं पढ़ेंगे बीच में, ये तो टिल्डा का साइन है, तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ए बी सी डी ई टिल्डा पी क्यू आर एस टी, ऐसे नहीं। कैसे पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी, दो पॉलीगन की बात। ठीक, अब कुछ नोट है, इसको आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। नोट में आपका क्या है, हमने देखा कि अगर दो पॉलीगन को सिमिलर दिखाना है तो हमें टोटल दो चीज़ें दिखाना पड़ेगा, दियर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, और दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या दिखाना पड़ेगा, आर इन द सेम रेशियो या आर प्रोपोर्शनल। तो अगर इसमें से केवल एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे पॉलीगन्स को हम कहेंगे दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो, दूसरा कंडीशन ना फुलफिल हो, तो ऐसे फिगर्स, ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलेंगे, नॉट सिमिलर पॉलीगन्स। वही चीज़ लिखा हुआ है नोट में, लिखा हुआ है इट शुड बी नोटेड दैट फॉर द सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन विद मोर देन 3 साइड्स द टू कंडीशंस गिवन इन द डेफिनीशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर का मतलब हो गया कि एक दूसरे पे दोनों डिपेंड नहीं कर रहे हैं। दैट इज either of the two conditions without the other is not sufficient for polygon with more than 3 sides to be similar। ठीक है, अगर पॉलीगन की बात किया जाए और पॉलीगन आपका मोर देन 3 साइड वाला है, ठीक है, सबसे अगर स्मॉलेस्ट पॉलीगन की बात किया जाए तो ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पॉलीगन्स विथ मोर देन 3 साइड्स, पॉलीगन्स विद मोर देन 3 साइड्स की बात हो रही है। अभी हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें कुछ अलग रूल यूज होता है। इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे, इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर सेट किए रहिएगा। ये किसके लिए है, ये जो लिखा जा रहा है वो है पॉलीगन विद मोर देन 3 साइड के लिए ये नोट लिखा जा रहा है। तो इन अदर वर्ड, इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 पॉलीगन आर इक्वल,
कह रहे हैं कि इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पॉलीगन आर इक्वल बट लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है पॉलीगन का, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पॉलीगन नीड नॉट बी सिमिलर। तो पॉलीगन नीड नॉट बी सिमिलर होगा। ठीक है, पॉलीगन्स नीड नॉट बी सिमिलर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद पढ़िए नेक्स्ट लाइन। सिमिलरली इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पॉलीगन आर नॉट इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है बट लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन पॉलीगन नीड नॉट बी सिमिलर। ठीक है, अब ये जो नोट लिखा जा रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये पॉलीगन विद मोर देन 3 साइड के लिए नोट है, ये 3 साइड के लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, पॉलीगन विद 3 साइड का मतलब ट्रायंगल के लिए वर्क नहीं करेगा। ट्रायंगल के लिए हम डिफरेंट टाइप के क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, और हमें ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस करना है वो फोकस करना हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे ही। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नोट नंबर 2 हमारा है ट्रायंगल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, ट्रायंगल्स एक्चुअल में क्या है, पॉलीगन विथ 3 साइड। इन केस ऑफ ट्रायंगल इफ आइदर ऑफ द टू कंडीशंस गिवन इन द अबव डेफिनेशन होल्ड्स देन द अदर होल्ड्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसको नोट 2 में लिख लीजिएगा कि इसमें से कोई दो जो कंडीशंस लिखे हुए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो एंड द लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो, इसमें से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल है तो जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोर देन 3 साइड के पॉलीगन में दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, तभी हम कहेंगे कि पॉलीगन हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्लियर है? अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6.1 एक्सरसाइज में। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट। तो ऑल सर्किल्स आर, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑल सर्किल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या कांग्रुएंट, सिमिलर होते हैं। ठीक है, और कांग्रुएंट कब होते हैं सर्किल्स, जब उनका रेडियाई क्या हो, इक्वल। ठीक है, दूसरे में आइए सेकंड में, ऑल स्क्वायर्स आर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर। ठीक है, थर्ड में आप क्या फिल करेंगे, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको हमने बताया हुआ है आइसोसेलिस ट्रायंगल सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल नीड नॉट बी सिमिलर बट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, इक्विलेटरल यहाँ पे फिल करेंगे आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है, इसमें सीधे सीधे डेफिनीशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो डेफिनीशन पॉलीगन का पढ़ाया गया है, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन का। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ आप फिल करेंगे इक्वल। ठीक है, एंड बी वाले में क्या है, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल। ठीक, ये फिल कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्ज़ाम में आता है डैश का 5 क्वेश्चंस आता है, आपको पता होगा सेक्शन ए में। तो इस टाइप से डैश के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में वहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन आपको नहीं दिए जाते, ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है बगल में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। आप सिमिलर फिगर्स का 2 एग्जांपल दीजिए। तो आपको हमने आपको चार याद कराया है, आपको याद होगा, ऑल लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इतना चीज़ें पढ़ाया है। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 2 स्क्वायर्स विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। पहला एग्जांपल हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्क्वायर्स विथ साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये एक एग्जांपल हो गया सिमिलर फिगर्स का। और दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं सर्किल्स का या फिर ट्रायंगल्स का भी आप एग्जांपल दे सकते हो। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विथ साइड
एक का साइड आप ले लीजिए 1 सेंटीमीटर एंड दूसरे का साइड आप ले लीजिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच एंगल यहाँ कितना होता है 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो 2 इक्विलेटरल यहाँ लिख लीजिएगा, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो 2 एग्जाम्पल हो गया आपका सिमिलर फिगर्स का, और 2 एग्जाम्पल अब दे दीजिए नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए जैसे आपने एक ले लिया स्क्वायर, ठीक है, एक ले लीजिए आप स्क्वायर, स्क्वायर हमने साइड कितना ले लिया स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर ले लीजिए। और एक आप ले लीजिए ट्रपेजियम, एक आप क्या ले लीजिए ट्रपेजियम। तो इनका शेप ही सेम नहीं है, इस वजह से ये दोनों फिगर क्या है सिमिलर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या ले लीजिए एक सर्किल ले लीजिए, और एक क्या ले लीजिए आप स्क्वायर ले लीजिए या रेक्टेंगल ले लीजिए। तो ये भी 2 ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनका शेप सेम नहीं है, इस वजह से ये सिमिलर नहीं है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स के। तीसरा हमारा है लास्ट प्रॉब्लम, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट। ये जो 2 क्वाड्रिलेटरल आपको दिए हुए हैं ये सिमिलर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो हमने नोट में देखा था कि अगर मोर देन 3 साइड का पॉलीगन है तो उसके लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। कौन कौन सा कंडीशन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे पहले एंगल ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एंगल P एंगल A के इक्वल नहीं है, यहाँ एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, जबकि ABCD ये आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है और ईच एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट, तो आप लिखेंगे गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट, गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। इसका रीजन भी आप लिख दीजिएगा, बिकॉज दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। आप रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 6.1। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, देन हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के। और कुछ हम लोगों को यहाँ पे थ्योरम्स भी पढ़ना है, जैसे थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी उसका नाम है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे 6.2 का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।